कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां अभी भी हमले जारी हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं जो सीधे यूक्रेन से आ रही है। लगातार रूस की तरफ से इस तरह के हमले जारी हैं। और देखिए जरा भयावह तस्वीर, दहला देने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। हमले के बाद देखिए किस तरह से पूरा ज़ाइटोमेर उजड़ गया है, वीरान हो गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां क्या मंजर है। रूह कपा देने वाली तस्वीरें। फायर फाइटर्स को उतरकर मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए, आग बुझाने के लिए जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये ज़ाइटोमेर की इससे तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए तबाही का मंजर वहां पर दिखाई दे रहा है। हर तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं ज़ाइटोमेर से। ये सिर्फ ज़ाइटोमेर की हालत नहीं है, लगभग अगर यूक्रेन की बात करें ज्यादातर इलाके, ज्यादातर शहर इसी तरीके से नजर आ रहे हैं जैसा कि ज़ाइटोमेर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। रूस पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हावी होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं ज़ाइटोमेर में किस तरह से तबाही मची हुई है। मलबा ही मलबा सड़कों पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए यूक्रेन के अलग अलग इलाकों के लिए आम होती जा रही है। पिछले 7 दिनों में जो मंजर सामने आया है, तबाही एक शब्द है जो बयां कर सकता है यूक्रेन के हालातों को, क्योंकि रशिया बिल्कुल हमले कम नहीं कर रहा, तेजी से हमले करता जा रहा है। बेशक, और इस समय चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। लगातार सायरन की आवाजें मिल रही है। और इस बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्य कपूर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य जी बिल्कुल, और इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के एक नहीं लेकिन एक दर्जन से ज्यादा शहरों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की तस्वीरें आ रही है। इस समय अगर सबसे बड़ा किसी की टीम, किसी भी नेटवर्क की सबसे बड़ी टीम है तो वो हमारी है सुचरिता सोहेल। इस समय चाहे वो यूक्रेन की बात हो या फिर यूरोप की बात हो, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये जो परमाणु हथियारों की बात होती है, बात करना बहुत आसान है, लेकिन इसका जो असर है सिर्फ 1 या 2 देशों पे नहीं बल्कि पूरे विश्व पे पड़ेगा। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान सोचिए, रूस के रक्षा विभाग का यह बयान आया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा। सोचिए, रूस का डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध विध्वंसकारी होगा, तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा। यानी सीधे वो तीसरे विश्व युद्ध की ललकार भी दे रहा है और यह भी बता रहा है कि यह विध्वंसकारी होगा। यानी इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना जरूरी है, लेकिन धमकी भी साथ साथ, क्योंकि रूस का डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध विध्वंसकारी होगा। बिल्कुल, और कल भी हम देख रहे थे कि इसी तरह का जो बयान है वो रक्षा मंत्री की ओर से भी सामने आया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जब तक अपना टारगेट हम अचीव नहीं कर लेते, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है, तब तक ये यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। और आज एक बार फिर से उसी तरह का उकसावे वाला बयान सुहेल हम देख रहे हैं। आप कह रहे थे कि लक्ष्य है क्या वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है? क्या वो यूक्रेन को 2 भाग में करना चाहता है? रूस का लक्ष्य है क्या? व्हाट इज पुतिन्स टारगेट? पुतिन के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, 6000 से ज्यादा। और पुतिन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को पिछले दिनों परमाणु बल को एक्टिव कर दिया था। और इस तरह के बयान विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से आने के बाद बाइडेन ने खुद कहा था कि पुतिन का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह के मुल्क का यह बयान, जब परमाणु युद्ध की बात होती है तो सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है, फिर पूरी दुनिया की बात है और खासतौर पे अमेरिका की बात है। और परमाणु युद्ध की बात का मतलब अमेरिका को सीधे चैलेंज है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है परमाणु युद्ध का मतलब। लेकिन साफ तौर पे सोहेल, ये एक तरीके से कहें तो रूस ने सिर्फ यूक्रेन को लेकर नहीं कहा है। तीसरा विश्व युद्ध की अगर वो बात कर रहा है तो यानी कि वो दुनिया को ललकार रहा है। वो ये कह रहा है कि ये फाइटर जेट से नहीं होगा, गोलीबारी से नहीं होगा, बल्कि ये होगा न्यूक्लियर अटैक जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होगा। ये एक तरीके से दुनिया को धमकी है रूस की कि अगर आप यूक्रेन का साथ देते हैं तो फिर अंजाम क्या होगा। और श्वेता, यूक्रेन का अगर साथ देते हैं है कि अभी तक रूस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लेता तो क्या कुछ होता। जानकारी तो यह भी है कि कल ही कीव को खाली करने के निर्देश दे दिए गए थे और तभी ट्रेनों में भर के लोग निकल गए थे। यह सिचुएशन इस समय बनी हुई है। सिर्फ एक शहर की नहीं, 16 अलग-अलग शहर। और इस समय सबसे बड़ी टीम यूक्रेन और यूरोप, जो हम बात कर रहे थे सुचरिता, सबसे बड़ी रिपब्लिक की टीम है। लेकिन यूक्रेन के चाहे कीव की बात हो, लीव की बात हो
या फिर ये जितने भी बड़े बड़े शहर है वहां पिछले 24 घंटों में जिस लेवल का तहस नहस या फिर जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं वो ना ही मतलब अभूतपूर्व है। लेकिन यूरोप और यूक्रेन, क्योंकि अब यूक्रेन कोई अलग देश नहीं, उसको कल रात को मंजूरी का प्रोसेस शुरू हो गया है। सो अब रूस वर्सेस यूरोपियन यूनियन है।